हेलो एवरीवन। आज की कहानी है औरतें अपने लिए नहीं जीती भाग 5। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। सरिता जमीन बेचकर मिले पैसों को एक दिन के लिए भी घर पर नहीं रखना चाहती थी। अगर घर पर रह जाते तो कहीं न कहीं उपयोग लेना ही पड़ जाता। घर क्या, बस ईंट पत्थरों का ढांचा भर था। पेंट आदि करवाने के पैसे नहीं थे। सरिता अपनी बच्चियों और बेटे के साथ घर में शिफ्ट हो गई थी। उसे तो अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए बस एक छत चाहिए थी, जो उसे मिल गई थी। आज सरिता के पति सरिता के इस निर्णय की प्रशंसा करते नहीं थकते। सरिता की दूरदृष्टि कहें या जिद, राजधानी में इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी बन गई थी। सरिता लेटे लेटे अपने घर की दीवारें बड़े प्यार से निहारने लगी थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को निहारती है। सरिता अपने तीनों बच्चों, दो बेटियों और बेटे के साथ बड़े शहर यानी कि राज्य की राजधानी में शिफ्ट हो गई थी। सरिता के पति का सरकारी नौकरी के कारण एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर होता रहता था। जब बच्चे छोटे थे तब सरिता भी पति के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। नई जगह पर किराए का घर ढूंढो, सब कुछ सेट करो, नया सर्कल बनाओ, लोगों से मेल जोल बढ़ाओ और एक दिन फिर फुर से उड़ जाओ। अब बच्चियां बड़ी कक्षाओं में आ गई थी, अच्छे से पढ़ लिख सके, इसलिए सरिता एक ही जगह पर रहना चाहती थी। सरिता के सास ससुर गांव में सरिता के साथ ही रहते थे, लेकिन जब सरिता बच्चों की पढ़ाई के कारण नए शहर में शिफ्ट हो रही थी, तब सास ससुर को चाचा ससुर ने भड़का दिया और उन्होंने अपने बेटे और सरिता के साथ जाने से मना कर दिया था। मम्मी जी, बाबूजी, अगर कोई हारी बीमारी हुई तो आपको कौन देखेगा? बच्चों के खातिर जाना पड़ रहा है। अगर हमारे साथ नहीं जाना तो देवर जी के पास जाकर रहो। ऐसे अकेले गांव में रहोगे तो पूरे गांव में हमारी बदनामी होगी, सरिता ने कहा। लेकिन सरिता के सास ससुर टस से मस नहीं हुए। सरिता और उसके पति दोनों ने खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन वह नहीं माने। आप जिन लोगों की बातों में आकर आज चलने से मना कर रहे हो, वो लोग आपको निहाल नहीं करेंगे। अपना बुढ़ापा खराब मत करो भाभी और बाऊजी, सरिता के पति ने कहा। सरिता के पति अपनी माँ को भाभी कहकर बुलाते थे। अपने चाचा को देख सुनकर उन्होंने भाभी बोलना शुरू किया होगा और फिर बाद में किसी ने उन्हें टोका नहीं और यह आदत ही बन गई थी। दोनों बच्चियों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिला दिया था। बड़ी बेटी प्रेरणा के पास साइंस मैथ था और छोटी बेटी पलक अभी 10वीं में थी। दोनों बच्चियों को कोचिंग में प्रवेश दिलवा दिया था। बेटा गगन 5th क्लास में था। प्रेरणा और पलक ने जिद करके भाई गगन को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डलवा दिया था। मम्मी, अब कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, गगन को इंग्लिश मीडियम में ही डालेंगे, बड़ी बेटी प्रेरणा ने कह दिया था। प्रेरणा अब काफी समझदार हो चली थी। सरिता और उनके पति को भी प्रेरणा की बात जच गई थी। वैसे भी घर परिवार की बड़ी जिम्मेदारियों से अब सरिता और उनके पति मुक्त हो गए थे। सभी देवर नंदों की शादी हो चुकी थी और अब शहर में रहने के लिए बिना एक पैसे का कर्ज लिए सिर पर छत हो गई थी। सरिता और उनके पति ने घर के निर्माण से पहले ही यह निर्णय कर लिया था कि घर की एक भी ईंट उधार के पैसे से नहीं लगाएंगे। जैसे ही पैसे खत्म होंगे वैसे ही घर का काम रोक देंगे। सरिता और उनके पति जानते थे कि अब बेटियों के खर्चे बढ़ जाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। सरिता ने घर खर्च में मदद के लिए पेइंग गेस्ट रखने का निश्चय किया। उसने आसपास कई महिलाओं को पेइंग गेस्ट रखते हुए देखा था। सरिता के पति ने इसका विरोध किया और सरिता द्वारा ज्यादा कहे जाने पर गुस्से में उसने सरिता पर हाथ उठा दिया था। प्रेरणा और पलक बड़ी हो गई थी, इसलिए सरिता ने आज अपने पति को दो टूक कह दिया था कि आज तो हाथ उठा दिया, लेकिन आज के बाद नहीं। सरिता ने पेइंग गेस्ट रखने का विचार त्याग दिया था। 6 महीने बाद सरिता की सास सीढ़ियों से गिर गई थी। देखने दिखाने वाला कोई नहीं था। सरिता के पति छुट्टी लेकर आए और किराए की गाड़ी लेकर उन्हें गांव लेने गए। दोनों सास ससुर अपने बेटे के साथ आ गए थे। छोटे ही नहीं, बड़े भी कई बार गलतियां करते हैं। सरिता की सासू माँ की हाथ की हड्डी टूट गई थी, उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ गया था। उधर एक दिन सरिता के ससुर जी को हार्ट अटैक आया, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उनका ऑपरेशन हुआ। सरिता के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी।
सरिता की नंदे मेहमान की तरह एक एक दिन आकर अपनी मम्मी पापा को देखकर चली गई थी। सहयोग करना तो दूर की बात, सरिता को 2 बातें सुना और गई थी। सबसे बड़ी ननंद बोली कि माँ को दिन में कम से कम 2 बार दूध देना, बाबूजी को सेब तो मंगा कर दे दिया करो। दूसरी बोली कि सरिता बाबूजी के पैरों में अच्छे से तेल लगाकर मालिश किया करो। सबसे छोटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने कहा, सरिता, माँ बाबूजी की रोटी पर अच्छे से घी लगाया करो। बुजुर्ग आदमी को मुलायम रोटियां चाहिए होती हैं। दीदी, जो हम खाते हैं वही सब कुछ मम्मी जी और बाबूजी को खिलाते हैं। बाबूजी दिल के मरीज हैं तो घी तो कैसे खिलाऊं। सरिता इतना कहकर अपनी रसोई में चली गई थी। सरिता खाना बनाती जा रही थी और उसके आंसू निकलते जा रहे थे। तन मन और धन से सब के लिए किया और करती ही जा रही है, फिर भी उसे जरा भी यश नहीं, बल्कि उसे सब ज्ञान देने चले आते हैं। बीच वाली दीदी की तो आर्थिक स्थिति अच्छी ही है, खुद ही बाबूजी के लिए आज कुछ फल ले आती। ऊपर वाला सब देखता है। सरिता के आंसू लगातार जारी थे। देवर और देवरानी का तो वैसे ही कोई सहारा नहीं था। सरिता और सरिता के पति को अपने परिवार से न तो आर्थिक सहायता मिली और न ही भावनात्मक सहयोग। अक्सर ऐसा ही देखने में आता है, संयुक्त परिवार में जो ज्यादा जिम्मेदारी उठाता है उसी पर जिम्मेदारियां डाल दी जाती है। सरिता की तपस्या जारी थी। उसे लगता था कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसके बच्चों को जरूर मिलेगा। सरिता के सास ससुर ठीक होने लग गए थे, लेकिन वृद्धावस्था में कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है। सरिता उनकी अच्छे से देखभाल कर रही थी। सरिता के पति भी अपनी नौकरी पर लौट गए थे। सरिता की एक पड़ोसन अपने पति के साथ शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि उनके पति मधुमेह से पीड़ित थे, अतः उन्हें खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी। उन्होंने सरिता से निवेदन किया कि आप मेरे दोनों बेटों को 2 समय खाना खिला देना। आप जो अपने लिए बनाओ वही उन्हें खिला देना। आप मान जाओगे तो मैं बेफिक्र होकर चली जाऊंगी। जितने पैसे टिफिन वाले को देते उतने ही आपको दे देंगे। सरिता ने उन्हें हाँ कह दिया था और पहले 2 टिफिन के साथ सरिता ने अपना टिफिन सेंटर शुरू कर दिया। सरिता ने अपने पति को फोन पर बता दिया था वहां नहीं होने और सरिता के बदले रूप के कारण सरिता के पति ने कुछ नहीं कहा था। इस टिफिन सेंटर से होने वाली आय ने घर खर्च चलाने में बड़ा सहयोग दिया। सरिता की बड़ी बेटी प्रेरणा बॉर्नवीटा डालकर ही दूध पीती थी। सरिता हमेशा राशन में एक बॉर्नवीटा का डब्बा भी मंगवाती थी। वह कैसे न कैसे करके एक डिब्बा बॉर्नवीटा तो मंगा ही लेती थी। सरिता ने अपनी छोटी बेटी को साइंस बायो दिलाया। वह उसे डॉक्टर बनाने का निर्णय बहुत पहले ही ले चुकी थी। सरिता की बड़ी बेटी ने 12वीं के साथ ही राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली इंजीनियर प्रवेश परीक्षा पास कर ली और इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तब तक कंबाइन एग्जाम शुरू नहीं हुए थे। सभी राज्यों की अलग अलग प्रवेश परीक्षा होती थी। कुछ बच्चे तो हर राज्य के लिए फॉर्म भरते थे। सरिता और उनके पति राज्य में बेटी को ले जाकर एग्जाम नहीं दिला सकते थे, इसलिए प्रेरणा ने IIT, JEE और अपने राज्य की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा था। बिना तैयारी के तो IIT, JEE में चयन होने का सवाल ही नहीं उठता था। पलक ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। 2 बार प्रयास करने के बाद अंतिम प्रयास से उसका चयन हो गया था। बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए फीस, किताबें आदि के लिए सरिता के टिफिन सेंटर से बड़ी मदद हुई थी। अरे भाभी, यह बॉर्नवीटा कौन पीता है? एक दिन घर पर आई हुई थी सरिता की ननंद ने उनसे कहा, रे दीदी, प्रेरणा पीती है, बिना बॉर्नवीटा के वह दूध नहीं पीती, इसलिए उसके लिए ला कर रखती हूँ। सरिता ने अपनी ननंद से कहा, भाभी, प्रेरणा 20 साल की हो गई है, कुछ साल बाद आप उसकी शादी करोगे, ससुराल में कौन बॉर्नवीटा पिलाएगा? क्यों बेटी की आदतें बिगाड़ रही हो? बॉर्नवीटा लाना बंद कर दो। मेरी बात मानो, अपने अनुभव से कह रही हूँ। आपका अनुभव भी कौन सा भिन्न होगा? ननंद ने कहा, आप कह तो सही रही हो दीदी। सरिता ने जवाब दिया, हाँ भाभी, आपको तो याद ही होगा कि मुझे बूंदी के लड्डू कितने पसंद थे। यहाँ पर तो कैसे 4-5 लड्डू अकेले ही खा जाती थी। शादी के बाद तो आधा लड्डू भी बड़ा सोच समझकर खाती हूँ। कभी डर लगता है, कभी शर्म आती है, कभी सोचती हूँ लड्डू तो बच्चों को पसंद है। ननंद ने कहा, दीदी, आपको कम से कम यह तो याद है ना
कि आपको खाने में क्या पसंद था। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मुझे खाने में क्या पसंद था, क्योंकि अब मुझे कुछ नापसंद ही नहीं। घर में जो कुछ भी बचा कुचा होता है मैं वह सब शौक से खा लेती हूँ। कभी कभी तो प्रेरणा भी कहती है कि मम्मा आप डस्टबिन हो क्या, जो सब कुछ बचा कुचा खा लेते हो। सरिता ने अपनी ननंद को बताया, तभी तो भाभी आपको बोल रही हूँ बेटी की आदतें मत बिगाड़ो, ससुराल में कैसे रह पाएगी। ननंद ने कहा, दीदी मैं नहीं चाहती कि प्रेरणा के साथ भी वही हो जो आपके और मेरे साथ हुआ। सरिता ने कहा, क्या मतलब भाभी, यह तो हर लड़की की कहानी है। सभी के खाने पीने का ध्यान रखने के कारण ही तो हमें अन्नपूर्णा कहा जाता है। अन्नपूर्णा है इसीलिए तो हमें अपनी नहीं दूसरों की इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। ननंद ने कहा, नहीं दीदी, अन्नपूर्णा है इसलिए हमें सबकी इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। सब में हमें खुद को भी शामिल करना चाहिए। जो गलतियां हमने की वह गलती मैं प्रेरणा को नहीं करने दूंगी। इसलिए प्रेरणा के लिए बॉर्नवीटा लाना बंद नहीं करूंगी, बल्कि उसे इस काबिल बनाऊंगी कि वह जब तक बॉर्नवीटा पीना चाहे बॉर्नवीटा पी सके। सरिता ने कहा, आप सही कह रही हो भाभी। तब ननंद ने कहा था, आज सही में प्रेरणा अपनी ही नहीं अपनी मम्मी की ख्वाहिश भी पूरी कर सकती है। अपनी साड़ी की तरफ देखते हुए सरिता मुस्कुरा रही थी। अच्छे से सेटल होने के बाद बच्चे सरिता को टिफिन सेंटर के लिए हेल्पर रखने के लिए फोर्स कर रहे थे। वह हेल्पर नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने अपना टिफिन सेंटर ही बंद कर दिया था। अब सरिता को पैसे की ज़्यादा परेशानी नहीं थी। अपनी अधूरी ख्वाहिशों को वक्त देने के लिए उसे टिफिन सेंटर बंद करना ही बेहतर लगा था। वह अब अपने संगीत के शौक को पूरा करना चाहती थी। सरिता ने अभी तक भी घरेलू सहायिका रखना तक शुरू नहीं किया था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।